नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगत सिंह की फांसी के पीछे का क्या सच रहा होगा। वो 23 मार्च 1931 की डेट, जिसमें भारत के 3 युवा क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। उनके नाम थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापा। लेकिन क्या उनकी फांसी सिर्फ एक कानूनी सजा थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारण भी रहा होगा? तो आज हम इसी सवाल को जवाब जानेंगे। सवाल का तो 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, जिससे पूरे देश में इसका विरोध किया गया। और लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचान की गलती के कारण जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। तो फिर क्या था कि केंद्रीय विधानसभा बम कांड, ये क्या है? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। महत्वपूर्ण बात यह है कि बम का उद्देश्य किसी का हत्या करना नहीं था। उन्होंने ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां नुकसान कम हो, और इसके बाद दोनों ने भागने के बजाय स्वयं गिरफ्तारी दी और वहीं खड़े रह गए। उनका उद्देश्य था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। अगला है कि मुकदमा और फांसी। तो ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाया। इसमें मुकदमा सामान्य अदालत के बजाय विशेष ट्रिब्यूनल में चलाया गया। क्रांतिकारियों का आरोप था कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। लेकिन 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। तो अब हम देखने वाले कि फांसी के पीछे का सच क्या था। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित थी। उनके लेख, भाषण और विचार युवाओं को तेजी से प्रभावित कर रहे थे। देश भर में उनकी सजा माफ करने की मांगें उठी जा रही थी। हजारों लोगों ने दया याचिकाएं भेजी। ब्रिटिश सरकार ने कोई राहत नहीं दी। निर्धारित तारीख 24 मार्च 1931 थी, लेकिन फांसी 23 मार्च की शाम को ही दे दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता था कि यदि इनको उसी डेट पे फांसी दे दी गई तो जनता का आक्रोश उनको वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उनके शवों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई, जिससे जनता में और अधिक आक्रोश फैल गया। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 23 मार्च 1931 को 3 युवाओं को फांसी दे दी गई, लेकिन उनके विचारों को फांसी नहीं दी जा सकती। आज भी भगत सिंह साहस, देशभक्ति और बलिदान के प्रतीक हैं। इसीलिए 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना उस समय था। जय हिंद। तो क्या आपको लगता है कि भगत सिंह की सजा कम की जा सकती थी या उसको टाला जा सकता था महात्मा गांधी द्वारा? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।